प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 11 केमिस्ट्री क्लास 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो अभिक्रियाएं दीजिए जो फिनॉल का अम्लीय स्वभाव दर्शाए। फिनॉल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल का मतलब है एथिल एल्कोहल। एथेनॉल जो है ये IUPAC नाम है, साधारण नाम होता है एथिल एल्कोहल, या इसको इन शॉर्ट ऑफ एल्कोहल भी कह सकते हो। फिनॉल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको दो अभिक्रिया देना है जो क्या दर्शाए, फिनॉल का अम्लीय स्वभाव दर्शाए। तो फिनॉल के अम्लीय स्वभाव को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं निम्न हैं। दो अभिक्रिया देना है तो सबसे पहले हम फिनॉल की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं, क्योंकि हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है कि फिनॉल जो है, इस फिनॉल का स्वभाव कैसा है, अम्लीय है। और इस अम्लीय स्वभाव को बताने के लिए हम लोगों को दो अभिक्रिया देना है। तो सबसे पहले हम फिनॉल की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं। देखिए, सोडियम जो होता है, अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें, तत्वों को मानक अपचय विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन जो है उससे ऊपर होता है सोडियम। और जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ऊपर होती है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। और जब फिनॉल की क्रिया सोडियम के साथ करते हैं तो ये हमको देता हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 हाइड्रोजन गैस देता है। और हाइड्रोजन गैस फिनॉल दे रहा है किसके साथ क्रिया करके, सोडियम के साथ क्रिया करके। और सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। तो इससे ये पता चलता है कि सोडियम जो है इस फिनॉल के साथ हाइड्रोजन गैस दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। तो ये पहली रिएक्शन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ बचेगा O, और इसके साथ हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा Na, और इस तरह से मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना ये तो हमारा लवण है, या सोडियम फिनेट भी इसको कहते हैं। लेकिन मेन जो यहाँ पे अम्लीयता को दर्शाने वाली बात है वो क्या है कि सोडियम जो है ये फिनॉल के साथ क्रिया कर रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। इस हाइड्रोजन गैस के देने के कारण ही हम कह सकते हैं कि सोडियम जिसके साथ क्रिया कर रहा है वो अम्लीय प्रकृति का है। तो इस तरह से फिनॉल कैसी प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है। तो ये एक अभिक्रिया हो गई। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस अपने को करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए सिंपली आप क्या करो, H2 को आधा कर दो। आधा करने से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, H बचेगा तो हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, बाकी ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 1 है, और ये रिंग जैसे की वैसी। तो इस तरह से ये अभिक्रिया, या आप ये भी काम कर सकते हो कि ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में पूरे में आप 2 का गुणा कर लो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 हट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये ऐसा भी कर सकते हो। ये एक अभिक्रिया हो गई, अम्लीयता को दर्शा रहे। या फिर दूसरी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, NaOH के साथ क्रिया करते हैं। NaOH एक क्षार है, तो NaOH के साथ क्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो फिनॉल है इस फिनॉल को हम NaOH में घोलते हैं। घोलने के बाद क्या होता है, यहाँ का H और यहाँ के OH के साथ, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं, तो H OH के साथ क्रिया करके बनाता है H2, यानी ये जल है। और यहाँ बचेगा O, और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na। तो ये सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका नाम तो सोडियम फिनॉक्साइड है ही, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये होता है लवण। सोडियम फिनॉक्साइड क्या है, ये लवण है, और साथ में मिल रहा है जल। ये तभी संभव है जब क्षार के साथ कोई अम्ल क्रिया करे। क्षार के साथ जब कोई अम्ल क्रिया करेगा तभी लवण और जल बनता है। तो यहाँ से पता चलता है कि क्षार के साथ जो क्रिया कर रहा है वो लवण और जल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अम्ल है। तो ये इसकी दो अभिक्रिया हम दे सकते हैं, एक तो सोडियम के साथ क्रिया और एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ क्रिया, जो क्या दर्शाता है, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है। तो जो फिनॉल है
ये अम्लीय प्रकृति का है, इसके दो अभिक्रिया दी। फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। इसका कारण ये है कि फिनॉल जो है, ये फिनॉल, इसमें -I प्रभाव और +M प्रभाव पाया जाता है, और +M प्रभाव -I प्रभाव की अपेक्षा प्रबल होता है, जिसके कारण से इसमें पाया जाता है अनुनाद, और अनुनाद पाए जाने के कारण बनता है यहाँ पे H+ मिलता है, और H+ मिलने से फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो भी अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब क्या है, फिनॉल से प्रोटॉन निकलता है, और प्रोटॉन निकलने के बाद बनता है फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि एल्कोहल है, एल्कोहल एक तो उदासीन होता है, या कह सकते हैं हम इसको कि ये दुर्बल अम्लीय है। जो एल्कोहल है, या एथिल एल्कोहल है, या एथेनॉल है, इससे प्रोटॉन निकलने के बाद जो, अगर एथिल एल्कोहल है तो एथॉक्साइड आयन बनेगा। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। अगर H+ निकल गया, बहुत मुश्किल से निकलेगा H+, निकलने के बाद बनेगा C2H5O- एथॉक्साइड आयन। इस एथॉक्साइड आयन में एक तो अनुनाद भी नहीं पाया जाता है, और अनुनाद नहीं पाए जाने के कारण ये स्थायी नहीं होता है। तो कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो जो फिनॉल है, ये फिनॉल प्रोटॉन निकलने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है, जो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। जबकि एल्कोहल से प्रोटॉन निकलने के बाद एथॉक्साइड आयन में ऐसा नहीं होता है। तो यही कारण है कि जो फिनॉल है, ये एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। इसके बारे में और अगर आपको डिटेल जानना है कि फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं, तो इसका एक अलग से क्वेश्चन बना के रखा है। उस क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया था, उसको आप देखिएगा तो इससे पूरा आपको अनुनाद कैसे पाया जाता है, स्थायित्व कैसे होता है, वो पूरा आपको कंप्लीटली वहाँ मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर वो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि दो अभिक्रिया दीजिए जो फिनॉल के अम्लीय स्वभाव को दर्शाती है, तो आपको ये क्वेश्चन करना है। और अगर इस तरह से आता है कि एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से देख लेना। अगर उस तरह से आया तो आपको जो लिंक आपको दूंगा उस तरह से आपको लिखना है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कीजिए। तैयार करने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि इसको नोट करना है तो नोट भी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।